तो आज हमारा देश जो है पूरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से समस्या से गुजर रहा है। हमारा जो नौजवान है, जो हमारा युवा, जिसको हम देश का भविष्य कहते हैं, ये लोगों ने जो नारा लगा रहा है, मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार दो, आई एम अनएम्प्लॉयड, गिव मी एम्प्लॉयमेंट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा देशवासियों को, सबको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए और हमारा युवाओं को मदद कीजिए, क्योंकि यही हमारा देश का भविष्य है। ये लोग अगर प्रॉब्लम में रहेंगे, हम सारे लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। हमारा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस युवाओं के साथ मिलके आओ हम लोग काम करें और उन लोगों को जॉब दिलाए। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये जो स्टूडेंट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट क्या है ना? जो ऑब्जेक्टिव है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हमें रोजगार दो। मैं बेरोजगार हूं, हमें रोजगार दो। यही बात है कि जॉब फॉर ऑल इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट। तो ऑब्वियसली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द फ्यूचर। तो हमारा फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए हमारा युवाओं को जो है ये जॉब देना बेहद जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम कहां से आया ना? प्रॉब्लम ऐसा आया है कि हमारे देश में जो प्रॉफिटेबल पीएसयू था उसको सेल कर दिया जा रहा है, एक के बाद एक सेल कर दिया जा रहा है। और दूसरा होता है कि रॉन्ग इकोनॉमिक जो डिसीजन है, बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन रॉन्ग लिया गया, जिसके कारण आज हमारा जीडीपी जो है एकदम, हमारा जो जितना भी बहुत सारे कंट्रीज है, एडवांस कंट्रीज है, उससे हम बहुत पीछे चले गए। तो ये सब जो चीज है प्रॉब्लम हुआ है, और ये दिस इज नॉट फॉर वन थिंग, ये आपका एक के बाद एक प्रॉब्लम आता गया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आया है। तो ये जो मूवमेंट है, मैं सब स्टूडेंट को, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो मेथड होना चाहिए दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे अन्ना हजारे जी किए थे उस टाइप का आपने भी करो, आप भी करो। लाइक गुस्सा आएगा, गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप सही में ट्रबल में हो तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन ये बात नहीं है कि आप गुस्से के कारण कुछ भी गाली देना शुरू कर दोगे, एब्यूसिव वर्ड लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दोगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करोगे। दैट इज नॉट डिजायरेबल फ्रॉम एनी एजुकेटेड पर्सन। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करें, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से ये आपका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू करे। ये कोई एक दिन का बात नहीं है, कभी भी एक दिन में कोई सुनने वाला आपका बात नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहना है, तब तक जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, तब तक करते रहना है। द ड्यूरेशन जो है लॉन्ग टाइम पीरियड करना पड़ता है। इसके पहले जो भी मूवमेंट हुआ है, हमारा इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट से शुरू करके जेपी मूवमेंट हुआ था, उसको भी शुरू करके आप देखो लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है। ये एक दिन का बात नहीं है कि आज किया काल हमारा सोल्यूशन आ गया। इसको करने के लिए जो आप क्या क्या कर सकता है ना, आपके सामने जो है, आप कोई भी वीडियो, कोई भी मीडियम में जो आता है, आप उसको डिसलाइक कर सकता है। लेकिन डिसलाइक तो आप कभी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट कर सकता है, बट दैट कमेंट शुड नॉट कंटेन एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। कोई एब्यूसिव वर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कोई बड़े बड़े बात नहीं है कि हम सरकार बदल देंगे, सरकार गिरा देंगे, ऐसे टाइप का बात नहीं, जो दिस इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, हमें जो चाहिए हम वो बात करें। आप कमेंट करें, कौन सा कमेंट करें? नो, हमारा जो मुद्दा है कि हमें रोजगार दो, मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार दो, यही कमेंट करो। सब कमेंट में एक ही कमेंट रहेगा, एक ही कमेंट रहेगा। जो पहला हमारा जो मुद्दा है कि हम बेरोजगार है, मुझे रोजगार दो, ठीक है? उसका कुछ लोग हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, नीचे इंग्लिश भी लिख दो, बस उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा कमेंट में कुछ नहीं लिखना है। अनाप शनाप लिखने से आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, और जो है आलतू फालतू सिस्टम में टर्बुलेंस क्रिएट होगा। इसलिए आप सब लोग कमेंट एक ही करें, मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार दो, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा आपको कमेंट करने का जरूरत नहीं है। मिक्स स्पैम से मिसलीडिंग, ठीक है, ये सब आप करते रहे, दैट इज डू, ये करना चाहिए। नो एब्यूसिव वर्ड, नो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इज अलाउड। कोई भी आप आज के जमाने में, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज का जमाना चल रहा है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वही यूज करना है। जो जो मैं करने बोला दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखे कि जब आपका ये सब प्रॉब्लम आप करते जाओगे तो सारा दिन इसमें वेस्टेज नहीं कर देना है। आप सारा दिन में कभी भी एट ए टाइम 30 मिनट से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग में एक्टिव ना रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई के बीच में जो आपका जो इनइफेक्टिव टाइम होता है, जैसे आपको पढ़ाई किया 2 घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद 3 घंटा पढ़ाई किया, तो उसके बाद आपको टाइम थोड़ा सा रिलैक्स का चाहिए, तो उस टाइम में आप जो है सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाइए। दैट इज 30 मिनट मैक्सिमम एट ए टाइम एंड 1 आवर मैक्सिमम एट ए डे। अगर इन अ डे 1 आवर से ज्यादा कर दोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट काउंट किया जाएगा, और 1 आवर तक करना है। तो अभी जो हमें करना पड़ रहा है, पढ़ेगा भी लड़ेगा भी, ठीक है। हम पढ़ेंगे भी, हम लड़ेंगे भी। तो आपका पढ़ना भी है और लड़ना भी है, इसलिए पढ़ना भी है। और ऐसा नहीं था पढ़ना छोड़ के आप लड़ने लग गए, दिस इज नॉट अलाउड। तो आपका इनइफेक्टिव जो टाइम है, जैसे पढ़ने के बाद जो होता है एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद जो है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपने सोशल इसमें एक्टिव हो गया, दैट इज सफिशिएंट। उससे लेकिन कंटिन्यू करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ना हो जाए, जब तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ना हो जाए। जो हमारा मीडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया जो है हमारा स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट ए गुड साइन। तो ये बात तो ध्यान रखे, दिस इज ये भी एक दिन में अचीव नहीं हुआ, इसके लिए भी मीडिया को क्यों किया गया, इस तरह से क्यों हुआ है, तो वो आपका जो है जानने आपको समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये ध्यान रखे, दैट इज नॉट ए गुड साइन, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया ही हमारा सबसे बड़ा चीज होता है, और उसको वो ए स्टूडेंट सफरिंग, इतना सारे स्टूडेंट सफर कर रहा है, हमारा पूरा यंग जनरेशन, हमारा जो यूथ है, हमारा युवा है, वो प्रॉब्लम में है और उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट ए गुड साइन। नेक्स्ट होता है कि गवर्नमेंट क्या करेंगे ना, सबसे पहले आपको सप्रेस करेंगे योर वॉइस। अब सप्रेस करने के लिए उन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होता है। फिर इन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल्स होता है, ठीक है, आईटी सेल का, ये लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि जो पूरा नेशन जो है उल्टा तरफ जो है हवा चेंज हो जाए। मतलब अभी जो आप महल क्रिएट किया है, वो महल को दूसरा तरफ में घुमाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जैसे पबजी बंद कर दो, गेम बंद कर दो, तो गेम बंद कर देंगे तो युवा जो है वो लोग उसमें जाके लगे रहेंगे कि हमें वो गेम खेलने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो चीजें नहीं होना चाहिए, बट ये हो रहा है। ऐसे नेशनल इंटरनेशनल कुछ ऐसा इशू लेके आ जाएंगे, जो जिस इशू को लेके आप जो है उलझते रहोगे, सारा जो नेशन है उलझता रहेगा, तो उसके कारण आपका वॉइस दब जाएगा। तो ये सब इशू आते रहे, आपको अपना काम करता रहना है। जितना भी इशू आ जाए, पबजी बंद हो जाए, कुछ और गेम बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो चीज है हम करते रहे, ठीक है। हम सोशल मीडिया में हमारा जो काम है हम करते रहे, जब तक हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है नो योर पावर। आप जनरली हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है आप नहीं जानते हो। हमारा हर यूथ को, हर पर्सन जो है उसको इनफाइनाइट पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो इनफाइनाइट पावर यह है कि यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट, यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो आप कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए यू हैव टू बी यूनाइटेड। यूनिटी ही आपको पावर देगा। तो इसके लिए क्या होगा, सारे लोग अगर हम यूनाइटेड हो जाए, यूनिटी के साथ हमने ये मूवमेंट करे, तो हम जो अचीव करना चाहता है जॉब, वो तो अचीव होगा। बट अगर गवर्नमेंट हमें कंटिन्यूअसली इसको सप्रेस करने का कोशिश करे, कंटिन्यूअसली, ठीक है, सप्रेस करने का कोशिश करे, जैसे आप देखोगे लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुत सारे जो है फेक जो है ये आया था नोटिफिकेशन कि ये जॉब होगा, वो जॉब होगा। जब हमने अप्लाई करने बोला स्टूडेंट को, तब जाके देखा नहीं, वो तो आपका फेक नोटिफिकेशन है। तो ये भी नोटिफिकेशन अगर आ जाए, आपको पता नहीं ना किसने किया, किसने ये चीज पोस्ट किया, तो लेकिन ये हमारा इमोशन के साथ खिलवाड़ है, हमारा जो युवा के साथ खिलवाड़ है, युवा का इमोशन के साथ खिलवाड़ है। उसको रोके कैसे ना, जैसे ऐसा कोई मिसलीडिंग, कोई भी ऐसे गलत जो है कोई नोटिफिकेशन आया, तुरंत हमने पूरा सोशल मीडिया में इसको फैलाएंगे और सीधा टैग करो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करो, ठीक है, सीबीआई चीफ को टैग करो, आपका जो चीफ जस्टिस को टैग करो कि ये जो आदमी जो हमारे इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसको पूरा जो है इसको पनिशमेंट मिले। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें कभी भी ऐसा आता है, तो जिस तरह से ये लोग पूरा बाकी लोगों को न्यूट्रलाइज करता है, इस तरह से
कि जो है कि जैसे आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, आप बोलोगे जॉब नहीं है, फिर ऐसे नोटिफिकेशन निकालेगा जो है ही नहीं, जो एक्चुअल में है ही नहीं, बट वो ऐसे नोटिफिकेशन ऐसे सोशल मीडिया में पब्लिश कर दिया, तो बाकी लोग जो लोग अप्लाई नहीं करेंगे उसको लगेगा हाँ है, बट एक्चुअल में तो नहीं है। तो उसको हमें क्या करना है ना, सोशल मीडिया में हम उसको काउंटर करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया में काउंटर करने के साथ साथ हमें जो है टैग कर देना है ऐसे जो हमारा जो लोगों को कि जो इसने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको पनिशमेंट दिया जाए। जो ऑनलाइन में जो भी अपलोड किया वो पता करना बहुत ही इजी है, तो हमारा जो साइबर सेल है वो उसको पता करके उसको सजा दे, उसको जो है पनिशमेंट दे। फिर जो चीज है कि हम ऐसे करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे ना, कब तक करते रहेंगे। अब गांधी जी का वो बात याद करो, गांधी जी का वो वर्ड याद करो, उन्होंने भी कोशिश किया था कि सरकार को सुधारने का, बट सरकार सुधारा नहीं। तब जाके उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे, द सैतानिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी मेंडेड, इट मस्ट बी एंडेड। तो ये जो चीज है ये अभी का बात नहीं है, दिस इज अगर हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, हमने सफिशिएंट प्रयास करने के बाद भी हम असफल रहे, तब जाके हमें ये सोच भी लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप अपना काम करते रहिए, और जो मैं बोला हूं युवा को पढ़ना भी है, लड़ना भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आप करते रहिए, और उसके बाद जाके जो है जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। एंड बी यूनाइटेड, ठीक है। और हम इस वीडियो के माध्यम से देश का सारा जो है जितना भी हमारा देशवासी है सबसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है इस युवाओं के लिए जो कर सकते हो आप करें, क्योंकि सही में हमारा युवा जो है बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो इसके लिए इसका रोजगार का अरेंजमेंट किया जाए। सर इसके लिए जो आपका प्रयास है आप प्रयास करते रहिए।